राधा वल्लभ श्री हरिबंश, राधा वल्लभ श्री हरिबंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रास पंचाध्याय। गोपियों के गर्भापहरण के लिए भगवान का अंतर ध्यान हो जाना। भगवान भक्त पराधीन है। वे अपनी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि को भूलकर भक्तों के पीछे घूमते हैं, परंतु गर्व से उन्हें बड़ी शत्रुता है। वे अपने भक्तों में गर्व नहीं रहने देना चाहते। जहाँ गर्व रहेगा भगवान वहाँ स्वयं न रहेंगे। भगवान को अपने अत्यंत अनुकूल पाकर गोपियों का गर्व हो गया। उसे दूर करने के लिए भगवान अंतरित हुए। गोपियों को भगवान के दर्शन और स्पर्श का जो ब्रह्म सुख मिल रहा था वह नहीं रहा। भगवान वहाँ से कहीं चले गए नहीं गए, अपितु गोपियों के मन बुद्धि प्राण अंतकरण आदि में प्रविष्ट हुए। श्री मध्वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि वे कैसे अंत प्रविष्ट हुए, उसका क्या प्रकार था। वह ब्रजंगनाएँ जान न सके। वे क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि वे ब्रजंगनाएँ थी ही, अतः नहीं जानती थी। अर्थात जन्म से बाल्यकाल से ही वे भगवान को ब्रह्म मूर्ति के ही रूप में देखा करती थी। अतः जब आज उन्हें नहीं देखा तो दुखी हुई। जो अनंत अचिंत्य अलक्ष्य अव्यपदेश्य निर्विकार तत्व है, वह वृंदावन में गोपाल गौचारक बना, जिसे अष्टांग योग युक्त योगी नहीं प्राप्त कर सकता। वह यहाँ प्रगटा बात यह है कि अत्यंत विजातीय में प्रीति नहीं होती। मनुष्य रूपहीन, स्पर्शहीन, रसहीन, गंधहीन, अचिंत्य अग्राह में कैसे प्रीति करे। यद्यपि अचिंत्य अग्राह निर्विकार श्री भगवान ने भक्त अनुग्रहार्थ नरसिंह, बारह, कच्छप आदि अवतार धारण किए, परंतु उनकी महामहिमा महान ऐश्वर्य को देखकर अपने से असमान होने के कारण मानव हृदय उनसे स्वच्छंद अनुराग करने में और भी असमर्थ रहा। पहले तो अचिंत्य आग्रह आदि होने से ही प्रेम दुर्घट रहा, फिर कच्छपादि में भी तो महामहिमा आदि के कारण वहाँ भी वो दुर्लभ ही रहा। अतः भक्त बनकर भगवान चतुर्भुज मानव रूप में अवतीर्ण हुए, परंतु इस रूप में भी चतुर्भुज रूप और ऐश्वर्य तिस्य के कारण मनुष्य को कुछ संकोच ही रहा। वो पूरा अपना हृदय उनके समक्ष न खोल सका। तब प्रभु ठीक मानवाकार श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए, परंतु यहाँ भगवान मर्यादा के पुरुषोत्तम बन गए। अतः इस रूप में वे मर्यादा पूर्ण लोग अथवा साधारण जीव प्रीति करते डरते रहे। ऐश्वर्य में भी संकोच बना ही रहा। इसलिए वे अचिंत्य ऐश्वर्य जगदाधार भगवान गोप और गोपियों के सजातीय संबंध को लेकर गोपाल रूप में अवतीर्ण हुए और सभी के निसंकोच प्रेमास्पद बन गए। गोपाल बलाओं का अंतर्दंत। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आ गए तब गोप बलाएं अधिक वियोग संतप्त हुई। किसी ने कहा, मथुरा क्या दूर है, नहीं रहा जाता तो जाओ वहीं दर्शन कराओ। तब तो नहीं, पर कुछ ब्रजंगनाएं किसी समय मथुरा भी गई, परंतु वहाँ श्री मथुरा नाथ का वैभव देखकर उनके शौर्य वीर्य ओज तेज को देखकर उन्होंने घूंघट निकाल लिया। कहने लगी, ये हमारे प्रभु प्राण धन श्याम सुंदर नहीं है, नख से सिख तक रत्न जटित स्वर्णाभरणधारी सम्राट, ये हमारे प्रभु नहीं। हमारे तो मयूर पिछ गुंजा बंत से पीताम्बर लोकटी कंबलधारी ब्रज बिहारी प्रभु है। अर्थात ऐश्वर्य में उन्हें संकोच हुआ। वो तो अपने सजाती में प्रेम करती रही। अभिप्राय की सजाती में निसंकोच पर नहीं होता है। अतः भगवान गौचारण करते प्रगटे जीव अल्पग है, अल्प शक्ति है, अकिंचन है और प्रभु सर्वज्ञ शक्तिमान है। ऐसे महान अंत में जीव की कैसे गति हो, वो उन्हें कैसे प्राप्त करे। एक दिन हीन भिक्षु की महाराजाधिराज से सम्राट से सम्मिलन की संभावना
भी कैसे कर सकती है। परंतु यूँ निराश होना ठीक नहीं, अपितु उत्कट आशा बनाए रखनी चाहिए, तब शीघ्र ही दर्शन मिलता है। यद्यपि आशा दोष है, त्याज्य कोटि में है, परंतु प्रभु सम्मिलन की आशा महापुण्यों का फल है। यह आशा कल्पलता है, इसे नेक के अनुराग के जल से सिंचना चाहिए। शनै शनै इसमें नाल, स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प और फल अवश्य रहेगा ही। इस भाव का आना कि प्रभु दुर्लभ है, इसे स्वयं भगवान ने दूर किया है। श्रुति कहती है, द्रासोपर्णा सयुजा सखाया समानः वृक्षः परिशस्व जाते तेवरण्यम पीपलम स्वादृत्य नसन्यम अभिचाकनिशितिः। तुम और तुम्हारे प्रभु एक है, दोनों संपूर्ण है, दोनों का साजत्य संबंध है, तब मिलने में कुछ कठिनाई नहीं कहा जा सकता है। कहीं कहीं सजाते में भाई भाई में भी प्रेम नहीं रहता, इसको दूर करने के लिए सखाया कहा है। जब परस्पर सख्य सौहार्द होगा तब मिलने में कोई कठिनाई न रहेगी। हाँ, यदि सखा भी दूर देश में हो तो अवश्य विघ्न हो सकता है, जैसे चंद्र और समुद्र। परंतु यहाँ तो यह बात भी नहीं, क्योंकि समान वृक्ष परिस्व जाते, शरीर रूप एक ही वृक्ष पर दोनों का निवास सादृश्य है, फिर भी असंगो नहीं सजते से उस परतत्व को जब असंग बतलाया गया तब उसमें प्रेम कैसे हो, इसका भी समाधान करते हुए श्रुति ने सजुजा विशेषण दिया, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक ही है। जैसे जल और तरंग, घट और मृत्तिका, उत्पल और नैल्य एक ही है, इनमें से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। चिद चित्त भेदाभेद आदि सभी वादों में यह बात माननी पड़ती है। ऐसी स्थिति में निराश होने की बात ही नहीं रह जाती। भगवान तो स्वयं इस विषमता को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। वे गोपों के साथ प्रेम करने के लिए ही गोपाल बने हैं। यहाँ तो इसका भेद भी मिट गया। यहाँ तो उस अंशिता अभोक्ता ने गंवारी ग्वालिनों के मक्खन चोरी की, निरंजन ने श्री यशोदा से अंजन लगवाया, वह अनंग निरंग सांग बन गया। उसने खूब ब्रज देवियों से अपहार्थ छाके छकी। इसी समता में कीड़ा होती है, तभी तो उबाह कृष्ण भगवान श्री दामान पराजितः। चुटियाँ पकड़कर श्री दामा ने भगवान से अपना दाव लिया, उनकी पीठ पर चढ़कर टिक टिक करके उसने सवारी साधी। यदि श्री दामा उनमें और अपने में जरा भी भेद पाता तो यह कहने की कैसी हिम्मत करता। न्यारी करो हरियापन मई गैया, ना हम चाकर चंद्र, बाबा के ना तू मोर गुसैया, कहाँ भयो दस गैया अधिकैया। इस तरह भगवान अपनी सर्वज्ञता को भूले, हम अपनी अल्पज्ञता को भूले और इस तरह समानता स्थापित हो। इस समानता के रूप में भगवान यहाँ पधारे हैं। इस रूप में इन पर ब्रजंगना निछावर हो रही है। वही उन प्रियतम प्राणधन को, बाल मुकुंद को बाल भाव से देखती है, बाहु लता से वेष्टित करती है और उनकी बलैया लेकर थूली नहीं समाती। ऐसी स्थिति में अंतहित को क्या जाने, विशेषकर कोई ब्रजंगना है, ब्रज की अंगना भोली है, मुग्धा है, तो साक्षात भगवान को ही जानती है। अतः संतप्त हुई, जैसे हथनियाँ हाथी को न देखकर व्याकुल होती है। तम तक्षणा से यह भाव बतलाया कि ये विशुद्ध सुधानुरागवती है, कांत भावती नहीं। अतः दर्शन स्पर्श ही मुख्य, रमन मुख्य नहीं। अतः करनी एवं युत्पम का उदाहरण है। करनी स्पर्श कुशल होती है। एक सूक्त में कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग और मीन की एक विषय की कुशलता बताई गई है। अतः दर्शन और स्पर्श कुशला
सख्य भाववती अथवा विशुद्ध अनुरागवती ब्रजंगना श्याम सुंदर का दर्शन न पाकर अति संतप्त हुई। साधारणतया दो प्रकार की गोपी, एक सख्य भाववती, दूसरी कांत भाववती। चंद्रावली प्रभुति कांत भाववती है। इन्हें स्पर्श सुख की अधिक आकांक्षा रहती है। साख्य भाववती केवल दर्शन से तृप्त रहती है। अब यहाँ इन्हीं के लिए तमच छाना पद है। गोपियाँ श्री युगल सरकार के दर्शन के लिए लालियत रहती है। इनकी एक के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, वे दोनों ही के दर्शन चाहा करती है। श्री रासेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी के बिना आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र का दर्शन और श्याम सुंदर मदन मोहन के बिना श्री वज्रेश्वरी महारानी का दर्शन भी उन्हें तृप्त नहीं करता, सुख आनंद नहीं देता। वो तो युगल सरकार का श्री राधा कृष्ण का श्यामा श्याम का युगल दर्शन चाहती है। फिर जहाँ दोनों में से एक का भी दर्शन नहीं अथवा दोनों का ही दर्शन नहीं, वहाँ तो संताप का कुछ ठिकाना ही नहीं। अतः हाँ, हाय हम हतभाग्यों की प्रिया, प्रियतम से एक के भी दर्शन नहीं। अभी प्रियतम के दर्शन हो रहे थे और उन्हें भी विधाता ने ओझल कर दिया। शारदी पूर्णिमा के स्वच्छ शुद्ध निष्कलंक पूर्णचंद्र श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के बिना यह चंद्र प्रलयकालीन द्वादश आदित्यों के समान संताप दे रहा। यह आह्लाद कर चंद्र नहीं अपितु प्रलय काल के महाताप के द्वादश आदित्य एकत्र उदित हुए। इस किंग सुख कुसुम और अरुण वस्त्र नहीं अपितु ये दावा अग्नि के लपटे अपने प्रीतम। इसको बोला गया प्रेम। जब लगन हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी प्रभु परमात्मा से, तो आपको सभी खुद ही परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो भगवान का मनुष्य है, जो मनुष्य की तरह हमारे आपके जैसे नजर आएंगे। प्रियतम प्राणधन मनमोहन श्याम सुंदर को न देखकर उनके दर्शन काल में संयोग के समय में आह्लाद देने वाली इन वस्तुओं में अधिकाधिक ताकत की गोपांगनाओं को प्रतीति हो रही है। कांत भाववती तथा सख्य भाववती दोनों की यह संतप्त दशा है। यह ठीक ही है। प्राणी को प्राण के वियोग में, अभीष्ट के अभाव में दुख होता ही है। फिर जो प्राणों का भी प्राण है, मन का भी मन है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, वाणी का भी वाणी, उसके वियोग में असहन पीड़ा होना स्वाभाविक ही है। श्रुति कहते प्राणस्य प्राणः। महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सोहात गिरह जिन्हीं तिन्हीं विधि पाम। जगत में जितने भी महान से महान आनंद है, सुख है, वो सब इसी आनंद के एक अंश में कण में समा जाते हैं। वह सब इसी के क्षुद्र विभूति है। चंद्र में आह्लादकता, निरस में सरसता तथा पूर्णतम पुरुषोत्तम से ही है। इसके न होने से आह्लाद कहाँ, सरसता कहाँ, सौख्य कहाँ? फिर तो उदग श्वास की तरह सब विषमय दुखमय होगा। ऐसे न उन प्रभु प्रियतम प्राणधन के भी प्रयोग से श्री ब्रजंगनाओं को इतना दारुण संताप हुआ कि वह अकथनीय ही है। उन्हें उस समय समस्त आह्लादकर वस्तुएं दुखद प्रतीत होती हुई। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के कथानुसार यह ताप पहले ऊपर ही ऊपर रहा, फिर अंत में प्रविष्ट होने लगा, परंतु अंत प्रविष्ट थे लीला रस सहित श्री कृष्ण कहीं अन्यत्र नहीं गए थे। वहीं से गोपिकाओं के अंतर से उनकी लीला शक्ति प्रकट हुई। तब उस लीला शक्ति की प्रेरणा से रमापति के गति विभ्रम आदि से आक्षिप्त चित्त होकर तथा तदात्मिका बनकर श्रीमती ब्रजंगनाओं ने उन्हीं की उन चेष्टाओं को ग्रहण किया। वियोग ऊंची चीज है, मूल्यवान वस्तु है, किसी ने कहा भी है।
संगम विरह विकल्पे बर्मि विरहो न संगम मतस्याः संगेश तथेका त्रिभुवनमपि हम तन्मय विरहे। हमें तो वियोग चाहिए, संगम नहीं, पर यह बड़े दीर्घदर्शियों की बात है। संजोग में एक ही जगह प्रियतम होता है, पर वियोग में तो सारा विश्व प्रियतम मैं हो जाता। जित देखूं तित श्यामयी है, यह अवस्था इससे भी ऊंचा है। इसमें संजोग और वियोग दोनों में कष्ट ही कष्ट है। हे प्राणधन, जब तक आपके दर्शन नहीं होते तब तक तो दर्शन की उत्कंठा लगी रहती है, और दर्शन हो जाने पर अगले क्षण में होने वाले वियोग की चिंता लगी रहती है। क्या करे, किसी भी तरह चैन नहीं है। न दर्शन से ही सुख मिलता है, न आदर्शन से ही संजोग वियोग, किसी में शांति नहीं। सखी अभी तो श्याम सुंदर मदन मोहन यह भुजा सलेश मिला है, पर यह भुजलता बंद कब तक प्राप्त रहेगा? यह सलेश जन्य सुख कब तक रहेगा? कुछ ठिकाना नहीं। हाय, कहीं अभी विश्लेष न आ जाए। यूँ ऊँचे प्रेमियों को दुख ही दुख बना रहता है। यह एक विशिष्ट स्थिति है। प्रेमी को संजोग में कुछ शांति रहती है, पर विप्रयोग दशा में उर्देलित समुद्र की तरह सिंघार की स्थिति होती है। उस समय वह मर्यादा तोड़ देता है, प्रेम के धैर्य को पुल टूट जाता है। और कहा है, प्रसादेशात् दिशि च सा पुष्टतम पुष्टः सा पुरः सा प्रप्रेङ्गे सा पथि पथि सच्चादृत्योगादृश्यम् अह्नो चेतः प्रकृतिपरा नास्ति मे कापि सा जगाति शक्ले को अयम द्वैतवादः। यह अर्दित्य का अर्देत है, पर यहाँ अर्देत और है। यहाँ तो आलम्बन ही सर्वत दिख पड़ा है। यही दशा श्री लालजू की है। वे वियोग में अपनी प्राणेश्वरी को सर्वत देख रहे हैं। यह संयोग और वियोग में वियोग का महत्व है, पर वियोग में आनंद कब आता है? हम सब अनादिकाल की वियोगी ही है। वियोगिनी इसलिए कि जीव स्वल्पज्ञ है, परतंत्र है, और पारतंत्र ही स्त्री तत्व है। हाँ, तो हम सब अनादिकाल की वियोगिनी हैं, पर क्या वह आस्वाद है? जन्म जमांतर से युग युगांतर से शुकर कुकर कीट पतंग बनते बनते मर रहे हैं। उस पर प्रेमास्पद का वियोग जन्म जमांतर से हो रहा है, पर वियोग जन्य आनंद का कभी स्वप्न में भी स्वाद नहीं आता। इसका कारण यही कि तत्व का कभी साक्षात्कार नहीं, श्रवण तक नहीं। इसके लिए केवल क्या उपाय? सत्संग सुने, नाम जप करे, प्रभु का स्मरण हमेशा रहे, कोई विस्मरण न। फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर वह भगवान श्री कृष्ण मदन मत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा सिंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया। वह प्रेम मत वाली गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुसरण करने लगे। चमत्कार उन्हें नहीं मिला, वे बहुत दुखी हुए। जैसे रंग को बड़ी कठिनता से मिली निधि और फनी की मणि खो जाए। फिर आकाशवाणी हुई, आप इस जन्म में मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वैराग्य के परिपक्व हुए बिना वियोगियों को मैं नहीं दिखता। तो एक बार रूप दिखाया है, वो आपकी कामना इच्छा वृद्धि के लिए। फिर तो जरा सा भी आस्वादन मिल जाने से छोड़ा ही न जा सकेगा। एक क्षण का भी आस्वादन हो जाने से फिर चाट पड़ जाती है। जब तक कुछ भी अनुभव नहीं, किसी भी वस्तु में कैसे प्रवृत्ति हो सकती है? इसलिए पहले संजोग हो, तब विप्रयोग का आनंद मिले। इसलिए भगवान कृष्ण ने ब्रजंगनाओं में पहले रस संचार किया। आज भागवत की रसा पंचाध्याय शंकाओं का केंद्र बनी हुई। उसका यह स्वरूप प्रधान और स्पष्ट
शंका स्थान माना गया है, परंतु इसके पूर्वापर को जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जो अत्यंत बहिरंग है, उन्हें ही दोष दिख पड़ते हैं। अन्यथा थोड़ा भी विचार करने से प्रसंग शुद्ध प्रतीत होता है। हाँ, तो कृष्ण कोटि कोटि कंदर्प के सौंदर्य दर्प को अपनी नखमणि चंद्रिका के सौंदर्य सिंधु एक बिंदु कण से निर्जित करने वाले श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने श्री ब्रजंगनाओं को उनका बुद्धिगत प्रेरणा देखकर स्वरसा स्वादन कराना चाहा, पर वहाँ पहले प्रकृत काम हटे तब अलौकिक रस की स्थापना हो। बाहों उरु स्तन यदि प्राकृत लौकिक काम के स्थान कामदेव उनमें छिप कर बैठा हुआ। श्री गोपांगना जन को कामदेव ने अपना दुर्ग बनाया है और वह बाहों आदि स्थानों में बैठकर मानो श्री कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण श्री गोपांगनाओं के अंग दुर्ग देशों से कंदर्प को निकालकर वहाँ स्वानंदात्मक रस की स्थापना की। यही बाहों प्रसार का तात्पर्य है। जो पहले स्वानंदात्मक रस की स्थापना हो गई तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए। अब श्री ब्रजंगना विप्रयोग के आनंद का अनुभव करने लगे। बात यह है कि जीव को अनेक जन्म के कई प्रकार के पहले संस्कार पड़े, उनके कारण वह अपने प्रभु के अनेक जन्म के विप्रयोग को जानता ही नहीं। यदि वह जान जाए तो विप्रयोग का उसे आनंद न मिले। दूसरी आवश्यकता है परम तल्लीनता की, प्रेम में विभोर हो उठने की, श्याम के रंग में अपने को रंग डालने की। जब तक यह स्थिति नहीं तब तक आनंद कैसा। भक्त और भगवान दोनों की व्यवस्था लाछा लाख कठोर वस्तु है, पर अग्नि के संबंध को पाकर वह द्रुत कोमल हो जाता है। इसमें विशेषता यह है कि जितना अधिक अग्नि का ताप होगा उतना ही अधिक द्रव्यता आएगी। लाख को खूब तपाया जाए, इतना तपाया जाए कि वह 100% तंजे में छानने योग्य हो जाए। फिर वह छान भी लिया जाए, पूरा कर्कट उसमें से निकाल लिया जाए, गंगा जल की तरह वह स्वच्छ विशुद्ध हो जाए। उसमें हरिद्रा, हिंगुर, हरा, पीला कोई सा भी रंग मिला दिया जाए तो भी छोड़ा जाएगा, वह सब उसके अणु अणु में अंश में व्याप्त हो जाएगा। अब यह लाख चाहे किस इस रंग को मैं निकाल डालूंगा तो उसके द्वारा निकाल पाना असंभव है, और यदि रंग ही चाहे कि मैं इसमें से निकल जाऊं तो यह भी असंभव है। यह है दृष्टांत, इसे दृष्टांत में संबंधित कीजिए। भक्त का यह प्रेमी का अंतकरण लाछा है, उसे प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर की प्रेम अज्ञानादि से तपाओ खूब। जब तक प्रेम नहीं, प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलते। इसलिए कहा गया काम क्रोध लोभ मोह आदि के कूड़े करकट को निकाल कर फेंक दो, फिर उसमें श्याम रंग भरो। प्रेमी का अंतकरण और प्रियतम एक मेक हो गया। प्रेमी चाहे कि अपने अंतकरण में मैं श्याम को हटा दूं तो वह असमर्थ ही रहेगा। श्याम सुंदर भी चाहे कि मैं यहाँ से निकल भागूं तो उनके लिए भी ना होगा, चाहे वह कितने भी छली बली हो। एक भक्त अंधे भक्त सूरदास इसी कोटि के हो गए हैं। वो यहीं वृंदावन की कुंज गलियों में अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर मनमोहन को ढूंढते एक कुएं में गिर पड़े। वैसे तो भगवान उन्हें नहीं मिल रहे थे, पर अब उनसे रहा न गया। तुरंत हाथ पकड़कर कुएं से निकाल लिया। महाभाग्यवान सूरदास कूपपात पीड़ा को भूल गए। वो उस कोमल कर स्पर्श को पाकर कृतकृत्य हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इतना सुखकर साधारण जनों में और सुलभ कोमल स्पर्श प्रियतम प्राणधन के बिना अन्यत्र किसी का नहीं हो सकता। उस मंगलमय ब्रह्म स्पर्श से वे रोमांचित हो उठे। उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया। भक्त की वांछा पूरी हुई, दिव्य दृष्टि मिली, दर्शन आदि मिले। भगवान बलात् अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे। तब उन्होंने सूरदास जी ने कहा,
हाथ छुराए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाहूगे मर्द बदोगे तो ही। हाथ छुरा के जाते हो, जाओ, पर आपकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमता ही महता तो तब है जब आप इस दुर्बल अंधे के हृदय मंदिर से निकल भागो। आज मुझे यही देखना, यही पिघली हुई लाख की ललकार है। रंग के प्रति भक्त अपने हृदय से निकल जाने को चैलेंज देता है, पर प्रभु लाचार है, निकल नहीं सकते। यह प्रभु की लाचारी का दृष्टांत है। अब भक्त की लाचारी का दृष्टांत सुनिए। एक सखी मूर्छित पड़ी है, एक उसके पवन संचार आदि उपाय में खड़ी है, दूसरी आकर मनमोहन श्याम सुंदर का नाम लेने लगती है, उनकी कुछ करतूत बतलाना चाहती है, पर उपचारी का सखी अपने मुख पर तर्जनी रखकर संकेत से वैसा करने को रोकती है। सखी, यदि अपनी सखी का तुम थोड़ा भी कल्याण चाहती हो तो उसकी बात को मत छेड़ो, उसके अतिरिक्त किसी अन्य का स्मरण कराओ। कहती है नाम तक नहीं लेना चाहती, तब सखी क्या करे, फिर यह कैसे अच्छी होगी। उपाय यही है, सखी किसी तरह इसके मन से मोहन को भुला दो। इस दृश्य को एक महात्मा योगी देख रहे थे, उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं कि एक मुनि विषयों से चित्त को हटाकर क्षण भर के लिए जिसमें लगाना चाहता है, यह बाला उसे चित्त को आसक्त चित्त को निकालकर विषयों में लगाना चाहता। कितना आश्चर्य है कि किस तत्व के हृदय में तनिक सी स्फूर्ति चमत्कार के लिए अष्टांग योग युक्त योगी उत्कंठित रहता है। कभी मेरे मानस कुंज में भगवान पधारे, यह मुग्धा भोली गंवारी ग्वालिन उसे अपने चित्त से निकाल देने के लिए व्याकुल है। और भी एक सखी कहती है, इत उत देखे मती चौथ के चांदा, तो देखे ते कलंक मोय लग जाएगो। इतना ही नहीं, श्याम सुंदर चित्त से निकल जाए इसके लिए दोषानुसंधान करती है, जिसके नाम स्मरण मात्र से दोष नाम शेष हो जाते हैं। प्रेमो उन्माद में ब्रजंगना उसमें दोष ढूंढती है। ये हुआ प्रेम का लक्ष्य। तब हम क्यों उनसे प्रेम करें। कभी कभी तो काले का इतना निषेध कि अब काले वस्त्र और आभूषण तक नहीं पहनेगी। कभी तो यह भाव तरंग की सब चीज़ काली चीज, नील निचोर ओढ़नी लहंगा सब काले, यहाँ तक कि हाथ आदि के गहने भी काले। इंद्र नीलमणि के पर सब दोषानुसंधान का प्रसंग उपस्थित हुआ। तब एक भी काली चीज पास में न रखेगी। एक चतुर सखी ने बीच में मीठी चुटकी लेते हुए पूछा, सखी हमने माना इन काले वस्त्र अलंकारों को तुम अवश्य फेंक दोगी, पर यह तो बताओ इन काले केशों को क्या करोगी। तो उत्तर मिला, बड़ा भाव गंभीर उत्तर मिला, धूली मूर्ता मस्तके सखी इन केशों में मिट्टी पोत लेगी। दोषानुसंधान के प्रसंग में जो श्लोक मृग कपिंद्रम पहले कहा, उसी के आगे यह और वैसा ही श्लोक है। अर्थात सखी उन श्याम सुंदर के द्वारा अनुचित सुधा बिंदु के समान कानों को अति मधुर लगने वाली लीलाओं को जिन्होंने एक बार भी सुन लिया, उनके धर्म धर्म सुख सुखादि जो गृहस्थादि में हुआ करते कांप गए। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नाम जाप करो, नाम जप से ही प्रेम बढ़ेगी, प्रेम होगा, अन्यथा असंभव है। केवल नाम जप, आप पूजा से तीर्थ यात्रा से किसी भी प्रकार से शास्त्र के अनुसार भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान से प्रेम करो, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल।